कक्षा 11 में नागरिक शास्त्र क्लास में तुमका स्वागत है। नागरिक शास्त्र के पहला चैप्टर संविधान को कैसे का आज तीसरा दिन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले संविधान के विषय में मैं बता चुका हूँ। अब हम लोगों का नया है कि संविधान की सत्ता। संविधान की सत्ता क्या है? अधिकांश देशों में संविधान लिखित रूप में होता है। अधिकांश देशों में जो संविधान होता है जिसे सरकार शासन का संचालन करती है, इसके माध्यम से न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका अपना काम करती है। तो अधिकांश देशों में संविधान जो है लिखित होता है, लेकिन कुछ देशों में जैसे इंग्लैंड में संविधान लिखित है, अलिखित है। इंग्लैंड का संविधान कैसा है? अलिखित है। यहाँ का संविधान लिखित नहीं है। इंग्लैंड के पास जो है दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है। इंग्लैंड के पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है। इसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। वहाँ का संविधान लिखित नहीं है। वहाँ अगर न्यायालय में कोई निर्णय होता है, जनहित में है, तो वह संविधान के रूप में उसको माना जाता है। जो निर्णय वहाँ का होता है, जो परंपराएं वहाँ चली आ रही हैं, जो परंपराएं उस देश के लिए, वहाँ जनता के हित में है, तो उसको संविधान का जो है एक क्या माना जाएगा? नियम माना जाएगा। संविधान में समाहित कर लिया जाता है। अर्थात इंग्लैंड का संविधान जो है लिखित नहीं है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही शासन के कार्य को संचालित किया जाता है। जैसा संविधान होगा चाहे किसी भी देश का, उसी के अनुसार शासन का संचालन होगा। जैसे अफगानिस्तान में कुछ दिन पहले, कुछ वर्षों पहले तालिबानों का शासन था, तो उनका एक अपना अलग संविधान था। वहाँ जो है महिलाओं का की आज़ादी नहीं थी। वहाँ मनोरंजन के लिए दूरदर्शन का उपयोग नहीं होता था। सिनेमा घरों में जो है लोग नहीं जा पाते थे। महिलाओं को बाजार जो है जाने के लिए काफ़ी मतलब महिलाओं की स्वतंत्रता एकदम बाधक थी। उनकी शिक्षा भी नहीं मिल पाती थी। या महिला अगर कोई मरीज है तो महिला डॉक्टर से दिखा पाएगी, पुरुष डॉक्टर से नहीं दिखा पाएगी। यानी वहाँ का एक तरह से कहा जाए तो तालिबानी शासन था। जो कह दिया वही संविधान है, जो कर दिया वही संविधान है। यानी वहाँ कट्टर इस्लाम के नाम पर संविधान का संचालन किया जाता था। ठीक इसी प्रकार जो है अब एक नॉर्थ कोरिया है, वहाँ के तानाशाह भी जो है अपने अनुसार शासन संचालन करता है। वहाँ यह नहीं है कि शासन संचालन उसके खिलाफ हो जाए। यदि वहाँ भी सुनने में आया है कि तालिबान में जो है वहाँ नॉर्थ कोरिया में यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आ रहा है तो उसे गोली मार दे रहा है, ये तो ही नहीं होना चाहिए। वहाँ यदि मीटिंग में कोई शासन का कर्मचारी अधिकारी सो गया तो भी गोली मार देता है। तो वहाँ का संविधान जो है तानाशाही प्रवृत्ति से चल रही है। क्योंकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में व्यक्ति की आज़ादी है, हमारे संविधान में निहित है। मौलिक अधिकार हमारा है, हमारा कर्तव्य है। यह सब जो है हमारे संविधान में जुटा हुआ है। कहीं ऐसा नहीं है कि कोई जो है तानाशाही कर ले। अब जो है संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या है? इसका आशय यह है कि किसी देश का संविधान किस प्रकार अस्तित्व में आया है, किसने संविधान बनाया है और बनाने वाले के पास संविधान बनाने की शक्ति थी भी या नहीं। यदि किसी देश में संविधान सत्ता का परिवर्तन हुआ, तानाशाह वहां से गए, दूसरा तानाशाह आ गया,
उसको लगता है कि यहाँ का जो संविधान है वो अब मेरे अनुरूप नहीं है, तो क्या करेगा वो अपने अनुसार संविधान बनाएगा और जनहित को ध्यान नहीं देगा। जैसे इराक में सद्दाम हुसैन का शासन था, तुस तनाशा के अनुसार वहाँ के शासन का संचालन हुआ करता था, वह जो कहता था वही नियम था, लेकिन वह संविधान लोकप्रिय नहीं था। क्योंकि वहाँ की जनता संविधान के खिलाफ आवाज उठाती थी, तो मिलिट्री शासन के माध्यम से या सरकार शासन के माध्यम से, तत्कालीन सरकार शासन के माध्यम से उस आवाज को दबा देती है। जैसे अभी हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना है, वहाँ कोई स्वतंत्र मीडिया नहीं है, वहाँ ग्लोबल टाइम्स है जो सरकार की मीडिया है, सरकार जो चाहती है वही छापता है, वही न्यूज में देता है, वही समाचार चैनलों पर चलता है। वहाँ भी धरना प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार नहीं है। यदि सरकार के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है तो उसको जो है बल के माध्यम से सरकार दबा देती है। सबसे सफल संविधान भारत का, संयुक्त राज्य अमेरिका का और दक्षिण अफ्रीका का है। यह निरंतर संघर्षों के बाद, लंबे आंदोलन के बाद यहाँ का संविधान अस्तित्व में आया। ऐसे भारत में जो है सभी धर्मों के लोग स्वतंत्रता आंदोलन में रहे, लंबा संघर्ष किए। लोगों की क्या आकांक्षाएं हैं, लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं, लोगों को किस तरह की स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए, उनका मौलिक अधिकार क्या होना चाहिए, इसको ध्यान में रखकर यहाँ का संविधान बनाया गया। इसलिए यहाँ का संविधान लोकप्रिय है। यहाँ सभी लोग संविधान को मानते हैं और संविधान के दायरे में ही काम करने का प्रयत्न करते भी। यदि कोई व्यक्ति संविधान के दायरे से हटकर कोई कार्य करता है तो उसको हमारा संविधान जो है दंडित भी करती है। न्यायपालिका के माध्यम से, कार्यपालिका के माध्यम से वो दंडित भी किया जाता है। ऐसे भारत का संविधान दिसंबर 1946 से लेकर 49 नवंबर 1949 के बीच बनाया गया। काफी लंबे उस पर जो है मनन किया गया। विभिन्न देशों के संविधानों की विशेषताओं को इसमें समाहित किया गया। अमेरिका से, इंग्लैंड से, विभिन्न देशों से के संविधान की विशेषताओं को समाहित किया गया। किसी देश का संविधान कितना मजबूत है, कितना लोकप्रिय है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि संविधान अस्तित्व में आया कैसे, संविधान बनाने वाले लोग कैसे थे। यदि संविधान बनाने वाले लोग जनप्रिय नहीं होंगे, लोकप्रिय नहीं होंगे, समाज के सभी वर्गों का नेतृत्व नहीं करेंगे, तो यह संविधान जो है बहुत सफल नहीं होगा। संविधान थोप दिया जाए, वह संविधान जो जनता के हित में नहीं होगा, जनता उसके खिलाफ आंदोलन करेगी, फिर प्रदर्शन करेगी, उसमें संशोधन करने के लिए सरकार को बाध्य करेगी। इस प्रकार संविधान कैसे अस्तित्व में आया, यह इस बात पर निर्भर कर रहा है कि वो बनाने वाले लोग किस तरह के हैं। ऐसे भारत का जब संविधान बना तो ब्रिटिश राज्य भारत में थे, उनके प्रतिनिधि लिए गए, रियासतों के प्रतिनिधि लिए गए, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से प्रतिनिधि लिए गए, यानी सभी वर्गों से प्रतिनिधि को चुना गया, लिया गया, तो संविधान निर्माण किया गया और यह संविधान काफी लोकप्रिय रहा। मुख्य कारण यही है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस संविधान हमारा अस्तित्व में कैसे आया। अब हम जो है संविधान के मौलिक प्रावधान और संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा, जैसे यहाँ का संविधान लोगों को जो है मौलिक अधिकार भी देता है, कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है, यहाँ और समानता का भी अधिकार है। यह नहीं है कि बहुत जो
गांव का एक सामान्य व्यक्ति है या गरीब है तो उसके दूसरा कानून लगेगा, और कि बहुत बड़ा आदमी है जो आर्थिक रूप से संपन्न है, सामाजिक रूप से संपन्न है, और वह कोई गलती करता है तो उसके दूसरा कानून लगेगा। ऐसा नहीं है। और इस संविधान को संचालित करने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, जिसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में विभक्त किया गया। ये तीनों का दायित्व है इस संविधान का रक्षा करना, संविधान के अनुरूप कार्य करना। यदि कोई भी संस्था संविधान के विपरीत काम करती है तो अन्य संस्थाएं उस पर जो है लगाम लगाने के कार्य करती हैं। यदि कार्यपालिका कोई ऐसा कानून बना दे जो जनहित में न हो तो न्यायपालिका उस पर रोक लगा देती है। कोई सरकार के कोई भी अंग निरंकुश न हो, इसलिए एक दूसरे को नियंत्रित करने का संविधान में प्रावधान है। अब हम लोग इसके बाद संविधान, भारतीय संविधान कैसे बना। भारतीय संविधान कैसे बना, इस पर हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान कैसे बना। भारतीय संविधान कैसे बना। भारत का संविधान विश्व का अद्वितीय एवं बृहद संविधान है। इसकी रचना सन 1946 के मंत्रिमंडलीय मिशन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित संविधान सभा द्वारा की गई। भारतीय संविधान कैसे बना, फिर बार सुन ले। भारत का संविधान विश्व का अद्वितीय व बृहद संविधान है। इसकी रचना सन 1946 मंत्रिमंडलीय मिशन यानी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित संविधान सभा द्वारा की गई। अब यहाँ आ रहे हैं हम कि संविधान सभा क्या है। संविधान सभा क्या है। संविधान सभा जो किसी देश के संविधान की रचना के लिए गठित की जाती है। संविधान सभा किसी भी देश में, अगर मान लीजिए किसी भी देश में संविधान का निर्माण हो रहा है, बन रहा है, तो वहां एक संविधान सभा होगा। 17वीं और 18वीं शताब्दी में विश्व के अधिकांश देश जो है, देशों में सत्ता का परिवर्तन हुआ। जैसे वो किसी देश के उपनिवेश थे, स्वतंत्र हुए, तो वहां भी संविधान बना। तो 17वीं 18वीं शताब्दी के जो संविधान बने, उन संविधानों का गहन अध्ययन करने के पश्चात भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान को बनाया। भारत के संविधान में इंग्लैंड के संविधान को, अमेरिका के संविधान को, आयरलैंड के संविधान को, यानी विभिन्न देशों के संविधान के विशेषताओं को समाहित किया। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान विभिन्न देशों के संविधान की विशेषताओं का प्रतिफल है। यह नहीं है कि किसी एक देश के संविधान से अपने संविधान को जो है ले लिया गया। जब भारत आजाद नहीं था, भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, तो हमारे वहां अपना कोई संविधान नहीं था। इंग्लैंड द्वारा लागू किया गया संविधान के द्वारा ही भारत की सत्ता का संचालन होता था। एक लंबा इतिहास है भारत के। जो हमारे क्रांतिवीर थे या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो भारत के संविधान की मांग किया करते थे। जब देश आजाद हुआ तो क्रांतिकारियों का समूह संविधान निर्माण के लिए प्रयत्न किया। समाज के विभिन्न वर्गों, राज्यों से, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित थे उनसे, रियासतों से, विभिन्न क्षेत्रों से जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया गया और जनप्रतिनिधि
संविधान बनाने में सहायक हुए। संविधान सभा का जो है प्रथम मीटिंग हुआ, सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है उसके प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद जो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। ऐसे लंबा इतिहास है संविधान बनाने का, अर्थात विभिन्न देशों के संविधान की विशेषताओं को समाहित किया गया। उसके बाद जो है संविधान आया। डन।